हर बार हमें लगता आया है कि हम एक ऐसे सफर पर जाने की कल्पना करते आए हैं जो कभी भी शायद सच ना हो सके। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमको समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की विशालता क्या हो सकती है। ब्रह्मांड की विशालता आश्चर्य और वैज्ञानिक जांच का विषय है। यह समझना कि ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है, इसमें ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों, स्पेस टाइम की प्रकृति और इसके विस्तार को आकार देने वाली मूलभूत शक्तियों की खोज करना शामिल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए प्रचलित व्याख्या बिग बैंग थ्योरी है, जो यह मानती है कि ब्रह्मांड लगभग 13 बिलियन साल पहले एक असीम रूप से छोटे, गर्म और घने बिंदु के रूप में शुरू हुआ था और तब से इसका विस्तार हो रहा है। प्रारंभिक ब्रह्मांड के विस्तार का एक प्रमुख पहलू कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत है, जो बिग बैंग के तुरंत बाद अत्यंत तेज विस्तार की एक संक्षिप्त अवधि का प्रस्ताव करता है, जिससे ब्रह्मांड एक सेकंड के अंश में तेजी से बढ़ता है। ब्रह्मांड का बड़ा आकार आंशिक रूप से स्पेस टाइम की प्रकृति के कारण है। स्पेस और समय एक 4 आयामी सातत्य में जुड़े हुए हैं जो फैलता है, वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ाता है। हबल का नियम कहता है कि आकाशगंगाएं हमसे उनकी दूरी के अनुपात में गति से दूर जा रही है, जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह अवलोकन एक निरंतर बढ़ते ब्रह्मांड की धारणा का समर्थन करता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति है जो अंतरिक्ष में व्याप्त है और ब्रह्मांड के विस्तार को गति देती है। यह ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 6-8% हिस्सा है और इसकी बड़े पैमाने की संरचना को संचालित करती है। ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर सजातीय और आइसोट्रोपी है, जिसका अर्थ है कि यह हर दिशा में लगभग एक जैसा दिखता है। यह एकरूपता एक बड़े विस्तारित ब्रह्मांड का समर्थन करती है जहां पदार्थ समान रूप से वितरित है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB विकिरण बिग बैंग का आफ्टर लॉ है, जो ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है जब यह केवल 3.80000 वर्ष पुराना था। CMB की एकरूपता एक विशाल विस्तारित ब्रह्मांड का सुझाव देती है। आकाशगंगाएं बेतरतीब ढंग से वितरित नहीं है, बल्कि विशाल शून्यों द्वारा अलग किए गए क्लस्टर, सुपरकोस्टर और फिलामेंट जैसी बड़ी संरचनाएं बनाती है। ये बड़े पैमाने की संरचनाएं ब्रह्मांड की कथित विशालता में योगदान करती है। अवलोकनीय ब्रह्मांड उस क्षेत्र तक सीमित है जहां से प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचने का समय मिला है। वास्तविक ब्रह्मांड हमारी अवलोकन सीमाओं से कहीं अधिक बड़ा, संभवतः अनंत हो सकता है। दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश का रेडशिफ्ट यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही है। रेडशिफ्ट जितना अधिक होगा, आकाशगंगा उतनी ही दूर होगी, जो ब्रह्मांड की विशाल दूरी और पैमाने को उजागर करती है। प्रकाश की सीमित गति का अर्थ है कि हम दूर की वस्तुओं को वैसे ही देखते हैं जैसे वे अतीत में थी। यह पीछे देखने का समय हमें ब्रह्मांड की विशालता और अरबों वर्षों में इसके विस्तार को देखने की अनुमति देता है। ब्रह्मांड का विस्तार केवल आकाशगंगाओं का अलग अलग होना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष का विस्तार भी है। इसका मतलब है कि समय के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी दूरियां बढ़ती जा रही है जिनके बीच बहुत कम पदार्थ है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना को आकार देता है, जिससे आकाशगंगाएं और समूह विशाल संरचनाओं में मिल जाते हैं, जबकि समग्र अंतरिक्ष का विस्तार जारी रहता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्वांटम उतार चढ़ाव ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति द्वारा बढ़ाए गए आकाशगंगाओं और बड़े पैमाने की संरचनाओं के गठन को जन्म दिया, जिसने ब्रह्मांड के विशाल आकार में योगदान दिया। डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री का लगभग 27% हिस्सा बनाता है, आकाशगंगाओं के निर्माण और समूहन को प्रभावित करता है, जिससे ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना प्रभावित होती है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे विशाल त्वरित वस्तुओं के कारण अंतरिक्ष समय में होने वाली लहरें ब्रह्मांड में फैलती है, जो इसके विशाल पैमाने और इन तरंगों द्वारा तय की गई विशाल दूरी को दर्शाती है। ब्रह्मांडीय क्षितिज अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे बिग बैंग के बाद से प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी द्वारा परिभाषित किया गया है। इस क्षितिज से परे एक और भी बड़ा अप्राप्य ब्रह्मांड है। ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम बताता है कि एंट्रोपी या अव्यवस्था समय के साथ
बढ़ती है। यह ब्रह्मांड के विकास और विस्तार को प्रेरित करता है, जो इसके विशाल और गतिशील स्वभाव में योगदान देता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स में से एक है। अगर यह सच है तो हमारे ब्रह्मांड का आकार बहुत बड़े और अधिक जटिल ब्रह्मांडीय परिदृश्य का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। ब्रह्मांड की विशालता भी समय का एक कार्य है। अरबों वर्षों में निरंतर विस्तार ने आकाशगंगाओं, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियों को बढ़ा दिया है। आकाशगंगाओं के केंद्रों में विशाल इवेंट होराइजन वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी ब्रह्मांडीय संरचनाओं की विशालता और जटिलता को उजागर करती है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि कैसे द्रव्यमान और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, ब्रह्मांड की संरचना और विस्तार को प्रभावित करते हैं, इसके बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर पदार्थ घनत्व में छोटे उतार चढ़ाव आकाशगंगाओं और समूहों में विकसित हुए, जो ब्रह्मांड की गतिशील और विशाल प्रकृति को दर्शाते हैं। शक्तिशाली दूरबीनों और अंतरिक्ष जांच जैसी तकनीकी प्रगति ने हमें विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने को अधिक सटीक रूप से समझने में सक्षम बनाया है। 4 मूलभूत बल गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व तथा प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल पदार्थ और ऊर्जा की अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ब्रह्मांड की संरचना को आकार देते हैं और इसकी विशालता में योगदान करते हैं। अवलोकन दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार तीव्र हो रहा है, जो डार्क एनर्जी द्वारा संचालित है, जो यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड समय के साथ बड़ा होता रहेगा। बिग रीप परिकल्पना यह मानती है कि डार्क एनर्जी अंततः सभी बलों पर विजय प्राप्त कर सकती है, आकाशगंगाओं, तारों और यहाँ तक कि परमाणुओं को भी अलग कर सकती है, जो ब्रह्मांड के और भी अधिक विशाल और फैलने की क्षमता को दर्शाती है। कुछ ब्रह्मांड संबंधी मॉडल एक अनंत ब्रह्मांड का प्रस्ताव करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ होगा कि ब्रह्मांड की विशालता न केवल विशाल है बल्कि असीम है। ब्रह्मांड की विशालता मानवता के स्थान, अस्तित्व की प्रकृति और अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों की संभावना के बारे में गहन दार्शनिक प्रश्न उठाती है। ब्रह्मांड की विशालता के बारे में हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है। ब्रह्मांड विज्ञान, कण भौतिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में भविष्य की खोजों से संभवतः इस बारे में गहन जानकारी मिलेगी कि ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है और ये कैसे फैलता रहता है।